तो चले हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए रात से यहाँ पूरी तरह पुलिस कैंप कर रही है। चारों तरफ जा गाड़ी को दिखाइए, कई थानों की पुलिस यहाँ है और ये वो जगह है जहाँ से आगे घटना हुआ। ये घटनास्थल है, चूँकि हम घटनास्थल से लाइव दिखा रहे हैं। और हम बता दें कि पूरी तरह यहाँ पर एक तरफ जो देखे ईंटा का जमावड़ा है और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हर एक जगह हिंदू का घर है 5 और फिर उसके बाद मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम इस तरह है। तो सभी के बीच जो है वो हम बता दें कि हमारे साथ अभी जो भी हैं जो लगातार अभी कैंप भी कर रहे हैं। अभी जो अपडेट किया है अभी का, जो रात से आप लोग कैंप कर रहे थे, शांतिपूर्वक है सब कुछ, सिचुएशन कंट्रोल में है। आप समझ लीजिए कि कल छोटा सा मूर्ति विसर्जन के समय दो समुदायों के बीच में मूर्ति कहाँ से टर्न करेगी, कहाँ तक जाएगी, उसके लेके विवाद हुआ। वो विवाद रात को ही ख़त्म कर लिया गया, लेकिन विवाद और आगे ना बढ़े इसीलिए मैं डीएम साहब के निर्देश पे मैं और एसडीपीओ साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं। लगातार कुछ अभी बैठक होने वाली है। शांति समिति की बैठक हम लोग चाह रहे हैं कि कर ले, ताकि बुजुर्ग जो यहाँ पे लोग हैं, बुजुर्ग जो हैं दोनों पक्षों के, उनके साथ बैठ के, ताकि ये घटना दोबारा ना हो। अगर कोई इसका कारण है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बार बार छोटे से कारणों के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है, वो कोशिश करेंगे उसको सॉल्व आउट करें। फ्लैग मार्च भी होगा। फ्लैग मार्च हमने सुबह में ही कर लिया। और बता दें हमारे साथ एसडीपीओ हैं और ख़ासकर सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इन्होंने नज़र रखी है और लगातार अभी एसडीओ साहब तो बहुत अभी आए हैं। एक चीज़ सबसे बड़ा सवाल हमेशा होता है कि शांति समिति की बैठक होती है, जिला स्तर पर होती है और थाना स्तर पर भी, वैसे उपद्रवियों का नाम क्यों नहीं चिन्हित होता है? जो इस घटना से पहले ही जानकारी लीजिए। आप तो लगातार नज़र भी रखें। बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं। देखिए होता यह है, सामान्यतः शांति समिति में मैच्योर टाइप के लोग आते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति आते हैं, जिन्हें समझ होती है अपने कम्युनिटी पर कंट्रोल होता है। लेकिन कल जो देखा गया और आजकल जो देखा जा रहा है वो ये है कि इसमें नौजवान होते हैं, ज़्यादा जुवेनाइल, 18 से नीचे के, 14 साल, 15 साल, 16 साल इस टाइप के लड़के, नवयुवक ज़्यादा थे। कोई मैच्योर व्यक्ति कल की भीड़ में दोनों ही तरफ नहीं थे जिनसे हम लोग बात कर सकें, कुछ निगोशिएट कर सकें, समझा बुझा सकें, जिसके चलते थोड़ी स्थिति अनियंत्रित हुई, लेकिन बाद में काबू पा लिया गया। इंजरी कोई मेजर नहीं है, कल से मैं बार बार कह चुका हूँ, कोई इंजरी मेजर नहीं है, कोई ऐसी मेजर इंजरी किसी को नहीं है। प्रिवेंटिव एक्शंस जो हैं लिए जा रहे हैं। फ्लैग मार्च किया गया है, रात में भी की गई थी, रात भर फोर्स की डिप्लॉयमेंट थी, सुबह से हम लोग खुद तैनात हैं सदर एसडीओ साहब के साथ। अब स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है, जुम्मे की नमाज अदा की जा चुकी है। रिपीट यही करना चाहूँगा कि जो भी थे, जो नवयुवक थे, जो शांति समिति के लोगों के समझाने बुझाने का पर बहुत ज़्यादा प्रभावित शायद नहीं हो पा रहे थे, न पहले हुए न कल घटना के वक्त हुए, जिसके चलते समस्या बिगड़ गई। अच्छा, ये एक सवाल यही उठता है कि जो थाना पर लोग को आरोप लगा, जो राजकुमार सिंह हैं उन पर आरोप लगा रहे कि उन्होंने 22 जनवरी को जो घटना घटी थी उसमें अगर एक्टिव होते, 15-20 दिन का समय हो गया, इसके बीच में कई बार बैठक हो जानी चाहिए थी ताकि मामला को सॉर्ट आउट किया सके, उसमें एक गंभीरता नहीं दिखाई गई। नहीं, बैठक शांति समिति की गई है, जो एसओपीज होते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स की नियुक्ति भी की गई थी। कल इसी समय में पैरेलली एक और घटना एनसीसी थाना क्षेत्र में हो गई थी, उन्हें वहाँ जाना पड़ा। फिर जब तक यहाँ आए तब तक यहाँ की स्थिति थोड़ी बिगड़ चुकी थी, और कहाँ चूक हुई है क्या है उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। अच्छा, ये एक सवाल बार बार यही उठ रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, शांति समिति के कंधों पर बड़ी दायित्व है, वो आप लोगों को फीडबैक देती है, उस फीडबैक पे आधार पर काम होता है। क्या फीडबैक देती है शांति समिति, या फिर केवल थाने पर बैठ करके अपना चेहरा बताना कि हम शांति समिति के सदस्य, वो अपना जान पहचान कर लेती है प्रशासनिक अधिकारियों से, लेकिन फीडबैक क्यों नहीं आता और क्या फीडबैक वास्तव में मिलता है आपको, उस पर क्या काम? देखिए, जब ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि उस जवाबदेही को और ज़्यादा उसको एक्सपैंड करने की आवश्यकता है। कि जो होता आया है कि यहाँ वो आते हैं, अच्छे माहौल में बातचीत होती है, वो अपने मैसेजेस को किस हद तक कम्युनिकेट करके और किस हद तक इम्प्लीमेंट करा पाते हैं, इसमें कुछ और क्रियान्वयन की आवश्यकता हमें महसूस हो रही है। तो अब उस पर हम लोग उस जिम्मेवारी दी जाएगी अब आगे इस घटना के बाद, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग परेशान। तो शांति समिति, अभी भी शहर की शांति समिति के लोग यहाँ आने वाले हैं, एक बैठक होने वाली है, जिम्मेदारी वो लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ और अतिरिक्त स्टेप्स हमें लेने होंगे। जैसे ये लोग आक्रोशित है कि जो लोग वास्तव में हैं अपराधी हैं, जिन्होंने उपद्रवी, क्योंकि उपद्रव का कोई कौम नहीं होता, कोई जाति धर्म नहीं होता, तो ऐसे उपद्रवी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि निश्चित तो पहले कार्रवाई हो, उसके बाद ही हम लोग कुछ कहें। तो क्या होगा? कार्रवाई हो रही है, कांड दर्ज कराया गया है, कुछ लोग हिरासत में ले गए, पूछताछ की जा रही है, और कल रात की घटना है, उसके बाद से वीडियो फुटेजेस आ रहे हैं और भी तरह की जानकारी सामने आ रही है। सबको समेकित जांच के बाद ही कार्रवाई स्पष्ट हो पाएगी। तो हम बता दें हमारे साथ एसडीपीओ अमित कुमार है, जो लगातार
इन तमाम क्षेत्रों पर, दरभंगा शहरी क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की जब भी समस्या होती है, चाहे कैदराबाद हो या फिर बाजार समिति हो, लगातार इन्होंने निगरानी रखी है। अब जो शांति समिति की बैठक होगी उसमें एक बात निर्णय लेना पड़ेगा प्रशासनिक अधिकारियों को भी कि शांति समिति तय करे उस क्षेत्र के कौन से ऐसे उपद्रवी तत्व हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को बिगाड़ सकते हैं। अगर इन लोगों का नाम शांति समिति नहीं देती तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं हमेशा होती रहेगी। हमारा सवाल हमेशा शांति समिति पर भी होता है कि वो पुलिस की मदद करे और ऐसे लोगों का नाम दे ताकि उससे पहले ही पुलिस पूरी तरह एक्टिव होकर ऐसे लोगों को या तो हिरासत में ले या फिर उसको नज़रबंद रखे। देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि हम चाहते हैं पूरी तरह एक दूसरे के धर्म के प्रति भावना का कद्र करते हुए लोग एक दूसरे के साथ जैसे पहले में रहते थे उसे भी रहें। धन्यवाद।